को इंटीग्रेट करना है, माइनस का ध्यान रखना, खास माइनस यहाँ लगाना है। और यहाँ पूरा चीज़ आपने इसको मॉड में रखना है। मॉड में क्यों रखना है? क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को मॉड में रखना। अगर मॉड में नहीं रखते हो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आएगा आपका, कुछ गलत कर जाओगे, जीरो ना लेके आ जाओ कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस दूसरा आपका आएगा 0 to 1, 0 to 1 इंटीग्रेट फिर आपने एक्स स्क्वायर को करना है, पॉजिटिव वाला एक्स स्क्वायर। इसमें मॉड रखने की जरूरत नहीं है, वैसे प्लस आएगा क्योंकि एबव एक्स एक्सिस है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इजी चैप्टर है। आज इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में मैं मिसलेनियस के 9 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 19 क्वेश्चन है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं, तो आज हम नेक्स्ट 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। आपको पता है यार, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बेसिस पे यहां पर क्या क्या केस बन सकते हैं, देखो यहां पर दोनों ये प्लस हो सकते हैं तो आपकी एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, दोनों माइनस हो सकते हैं, दूसरी इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाएगी, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, फिर पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस। तो इस तरह से ये 4 इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। इनका अपना ग्राफ बनाइए, लाइंस आएंगी, कुछ एरिया बाउंड होगा, एरिया दैट यू कैन फाइंड। बिना इंटीग्रेशन के भी इसका एरिया आराम से निकल जाता है, ठीक है। आपको एक रेगुलर फिगर दिखाई देगी, कुछ फॉर्मूला लगा के आप उसका एरिया निकाल लोगे। बट आपको टर्म 2 में सब्जेक्टिव पेपर जो आएगा उसमें लिखा रहेगा यूजिंग इंटीग्रेशन, तो यहां पर इंटीग्रेशन का यूज आपने जरूर करना है। और ये जो मैंने लिख दिए प्लस माइनस के जो ऑप्शन है, ये कंडीशंस होते हैं। जैसे यहां पर जो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन बनेगी, वो क्या बनेगी, यहां पर आपको साइड में क्या लिखना है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिवली ये दोनों। इसमें लिखना है x लेस देन 0, y लेस देन 0, यहां कंडीशन से लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। कंडीशंस ना भी लिखो, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटते हैं टर्म 2 में, ठीक है, यू डोंट वरी। तो ऐसे ही हमने ये बना ली इक्वेशंस। अब इसका आप स्केच बना दीजिए। तो स्केच के लिए आपने बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, यह आपका ओरिजिन आ गया, ठीक है। देखिए, जब आप फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करोगे, अब पूरा मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं, आपको पता है इसका बॉक्स बनेगा, 2 मिनिमम सॉल्यूशंस लो, लाइन बना दीजिए। तो वही हम यहां पे डायरेक्ट करेंगे। देखो फर्स्ट लाइन x0 और y1, x0 y1, मानो ये वो पॉइंट आ गया A। दूसरा मैंने y0 लिया और x1, y0 मेरा x1, ये आ गया B पॉइंट। तो भाई फर्स्ट लाइन आपकी आ गई, दैट्स ऑल। पूरा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही बनाओ इतना सब, ठीक है। फर्स्ट लाइन होगी। अब दूसरी x0 y-1, x0 y-1 यहां पर आ गया, ठीक है। फिर आपका आ गया y0 और x-1 यहां पर आ गया। ये प्रॉपर ओरिजिन से 1 1 यूनिट पर चल रहे होंगे आप। तो एक लाइन आपकी ये बन गई। ये वाली आप लाइन बनाओ, थर्ड वाली x0 y-1, x0 y-1, वापिस आप इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज C। फिर आपका y0 और x1, y0 और x1 ये आ गए, तो दिस लाइन। और लास्ट वाले की लाइन बनाओगे तो ऐसे बनेगी, दैट्स ऑल। तो आपको एक परफेक्ट फिगर दिख रही है, एक रेगुलर फिगर दिख रही है स्क्वायर जैसी। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो यार इस साइड की आप लेंथ ढूंढ लो, क्योंकि ये 1 यूनिट है ना, ये भी 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे PGT, तो ये हाइपोटेन्यूज को आप आराम से ढूंढ सकते हैं, जो कि आएगा √2। √2 हो गई इस स्क्वायर की साइड। तो साइड के हिसाब से आपने लगाया इसका फॉर्मूला, तो बन गया आपके पास 2। तो 2 आंसर है इसका। बट आपको ऐसा करके नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। आप इसको एज ए रोम्बस भी देख सकते हो। रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 यहां आपको दिख रहा है। डायगोनल 1 2 यूनिट, डायगोनल 2 2 यूनिट। तो 1/2 2 इंटू 2 करोगे तभी आंसर 2 आ रहा है। बट आपको इसको इंटीग्रेशन से करना है, ठीक है, टर्म 2 में। तो आप एक कम करो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है उसको फाइंड करो और 4 से इंटू कर दो, ये सारे सिमेट्रिकली हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, दिस इज 4 टाइम्स 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, यानी इस पार्ट को मैं निकाल रहा हूं और इस लाइन के अंदर आ रहा है, इस लाइन के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस लाइन के अंदर आ रहा है। तो यहां पर जो फर्स्ट लाइन थी मेरी ये वाली थी, तो यहां से मैं y निकाल लूंगा, तो y मेरा आ गया 1 - x। मेरे बच्चे इसको इंटीग्रेट करो, आपका आंसर फिर भी 2 यूनिट ही आएगा। देखो हम इसको भी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट चल रही है 0 to 1। लगाइए इसको लिमिट। सर जी अपर लिमिट डाल दी हमने, 1 डाल दी यहां पर, 1 - 1 डाला 1/2। लोअर लिमिट सर वो तो 0 है, पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको कर लो सिंप्लीफाई। 4 सर ये आ गया 2 - 1 सर 1/2, ठीक है। फिर इसको कैंसिल किया 2,
देखो आया ना उतना ही आंसर, 2 स्क्वायर यूनिट। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब आप ये क्वेश्चन एज ए अगर एमसीक्यू आ रखा है तो भैया इंटीग्रेशन नहीं करना, ये रेगुलर फिगर है, स्क्वायर समझते हुए साइड स्क्वायर बना दीजिए, इसको इंटीग्रेशन नहीं लगाना। बट टर्म 2 में इस तरह से करना जैसे मैंने इंटीग्रेशन से किया। 11th क्वेश्चन वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन नंबर 12th। कई बार इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है ना ऐसे सेट बना के, अरे भाई इसको देख के घबराना नहीं है, आपने इस पे फोकस करना है, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक सेट, ठीक है ना, एक्स वाई की कंडीशंस दे रखी हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे स्केच बनाना। लेस देन ग्रेटर देन अगर यहां लिखा हुआ है तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, आपने वो वाला एरिया लेना है जो यहां पर इस कंडीशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो फिलहाल आप इसको ऐसे देखें कि ये पैराबोला है, इक्वल लगाओ बीच में, ऐसे फील करें, और इसका जो भी शेप है पैराबोला है तो शेप बना दीजिए, साथ में ये मॉड फंक्शन उसका शेप बना दीजिए, बाद में देख लेंगे कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका स्केच बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा पैराबोला है सर, y लीनियर है अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो यहां पर इसका जो स्केच बन रहा है इट इज लाइक दिस, ये वाला पैराबोला फर्स्ट वाला, ठीक। अब यहां पे लिखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला रीजन आपको लेना है, इनर वाला या फिर आउटर वाला लेना है, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको लेना है, ठीक है। पहले आप इसका बना दीजिए मॉड का, तो मॉड का पता यार विक्ट्री टाइप बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये 8.1 में भी था ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों सेम है जो मैं बना रहा हूं ना, ये दोनों सेम है, ऐसे देखने में आपको लग रहा है अलग अलग, लेकिन ये दोनों सेम है, सिमेट्रिकल होता है। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है जो इन दोनों के बीच में बाउंड हो रहा है, दैट्स ऑल। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, किसी एक का निकालो, उसको डबल कर दो। तो यहां पर ऊपर कौन सा कर्व है, लाइन, और नीचे कौन है, पैराबोला। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, 0 से लेकर इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट कैसे ढूंढना है यार, इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे, जिसको सॉल्व करना है वो मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, जो कि यहां पे दिख भी रहा है 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। तो यहां पर ये पॉइंट आपका 1 1, तो 0 और 1 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना और ट्वाइस कर देना, 0 to 1 ट्वाइस कर देना। ऊपर कौन है, लाइन, तो लाइन कौन सी, ये वाली पॉजिटिव वाली, माइनस लोअर कर्व कौन है, पैराबोला, पैराबोला के यहां से एक्स स्क्वायर उठाओ, दैट्स ऑल। इसको इंटीग्रेट करो और ये लिमिट लगाओ, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। बाहर 2 लिखना ना भूलें, डबल करना है इसको, ठीक। तो आई होप इसके आगे आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। ना तो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी काफी सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने 8.2 में करवा रखा है, काफी डिटेल में, बिल्कुल सिमिलर वैसे करना है। इसको ग्राफ पे डायरेक्ट मत जाया करो जब आपको ये पॉइंट वगैरह दिए होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ पे मत आया करो। पहले आप तीनों पॉइंट से इससे जो ट्राइंगल बनेगी, 3 साइड्स, ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनका इक्वेशन जल्दी से लिख लिया करो। वो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन किसको करना है, ए बी का इक्वेशन जो होगा उसका वाई बी सी ए सी है ना, उनका इक्वेशन ढूंढ लिया करो। तो तीनों का इक्वेशन ढूंढने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। क्लास 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ा होगा टर्म 1 में, वहां भी आपने ये टेंजेंट नॉर्मली में फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इस फॉर्मूले से आप ए बी बी सी और ए सी का पहले इक्वेशन ढूंढ लो और वहां से तीनों का y निकाल के रख लो जो आपको काम आने वाला है। बाकी इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, तीनों को प्लॉट करना, यू विल गेट अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखो अब यहां पे एक एक करके सब इक्वेशंस यहां पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले ए बी का 2 पॉइंट फॉर्म, तो ए और बी पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं, y माइनस वाई वन हेयर 0, y2 माइनस वाई वन 5 माइनस 0, फिर नीचे क्या आता है x2 माइनस एक्स वन 4 माइनस 2, देन x माइनस एक्स वन 2। तो ए बी का y हमने निकाल लिया, दैट इज 5/2 x माइनस 2, ठीक है। ए बी को हमने फाइंड कर लिया, ए बी का इक्वेशन बना लिया, उसका y आ गया। ऐसे ही बी सी का बना दीजिए, बी सी बी और सी को यूज करेंगे, y माइनस वाई वन 5 ले लिया, फिर y2 माइनस वाई वन इट इज 3 माइनस 5, देन 6 माइनस 4, x माइनस x1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर आपने y निकाला, इस 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर आ रहा है -2 और डिवाइड में आ रहा है आपके पास 2, ठीक। तो y इज इक्वल टू 5 प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया -1 एंड हेयर x माइनस 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इट इज़ -x
यहाँ बनेगा +4 और ये 5 आ गया 9। तो मेरे बच्चे ये BC का इक्वेशन आ गया। ऐसे आप AC का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ AC। तो y माइनस y1 A और C को यूज़ करना, y माइनस y1 हेयर 0, देन y2 माइनस y1 3 माइनस 0 एंड 6 माइनस 2, ठीक है। और हेयर x माइनस x1 इज 2। व्हाट इज y हेयर 3, यहाँ पर आएगा 4, 3/4 x माइनस 2। AB BC AC तीनों का इक्वेशन निकाल लिया। सबसे पहला यही काम है। अब आप इसका स्केच बनाओ, पॉइंट्स हैं बस प्लॉट ही करने हैं। ये भाई आपके x एक्सिस और y एक्सिस, यहां पर हम इसको रब करेंगे। ये मेरे बच्चे आ गया आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस। पहला पॉइंट आपका 2 0, तो 2x, ये आपका बच्चे आ गया, थोड़ा ऐसे रख लेते, ये आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट आपका आ गया 2 0। दूसरा पॉइंट आ गया 4 5 x 4 एंड y 5, 1 2 3 4 5 यहाँ ले लो, ठीक है। दिस इज B पॉइंट, इट इज 4 5 एंड देन नेक्स्ट 6 3 x 6, थोड़ा और आगे चलो, इट इज 4 5 6 एंड इट इज 3, 1 2 3 यहाँ पर ले लो इसको, ठीक है। दिस इज C पॉइंट 6 3। A को किया C से ज्वाइन, B को किया C से ज्वाइन, A को किया B से ज्वाइन, दैट्स ऑल। तो भाई ये वो ट्राइंगल आ गई जिसका एरिया आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। 8.2 में अगर आपने ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन कर रखा है तो ये आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। देखो अब पहले आप AB को इंटीग्रेट करेंगे, AB के Y को इंटीग्रेट करेंगे और AB के अंदर जितना एरिया वो आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पॉइंट आपका 4 है, तो 2 और 4 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे AB को, तो ये एरिया आ जाएगा। ये शेडेड और ये अनशेडेड दोनों आ जाएंगे। फिर आपने इंटीग्रेट करना है BC को, कहाँ से 4 to 6, तो इतना एरिया आ जाएगा। ये अनशेडेड, ये शेडेड और ये अनशेडेड, ये दोनों आ जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा आ गया, ये किसने कवर कर रखा है? AC ने। तो AC के Y को इंटीग्रेट करेंगे आप 2 to 6 के बीच में, तो अनशेडेड आ जाएगा। तो पहले जो दो ट्रेपीजियम का आपने एरिया निकाला उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो हम यहां पे डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं कि एरिया क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन 2 to 4 AB का y यानी इसको इंटीग्रेट करना आपको। अब आपका काम है ये आगे, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर आपने करना है 4 to 6, ठीक है, 4 to 6 किसको इंटीग्रेट करना है? BC को। यह आपका आ गया BC का y, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं BC का y इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर माइनस करना, आपको माइनस करना है किसका एरिया? जितना AC ने कवर किया, यानी 2 से लेकर 6 के बीच में AC के y को इंटीग्रेट करना है। तो AC का y यानी इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको लिख लेना। अभी फिलहाल लिख रहा हूं मैं AC y dx, दैट्स ऑल। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया रहेगा। आई होप आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। AB BC का y हमने निकाल के आपको दे दिया है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप जरूर करें, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर इक्वेशंस ऑलरेडी बन रखी हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, इनको पेयर वाइज सॉल्व करना है। आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे, A B और C ऐसे 3 पॉइंट मिल जाएंगे। बस आपको उनको प्लॉट करना है, ऐसा ट्राइंगल कुछ बन जाएगा और इसी जैसा कुछ एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में लिख रखी है ना, मानो ये फर्स्ट इक्वेशन AB की है, ये दूसरी है BC की और थर्ड वाली आ गई आपकी AC की। पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जब आप AB और BC को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इसमें B पॉइंट कॉमन है, तो आपको B के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे होंगे। जब आप BC और AC की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, यानी नेक्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें C कॉमन, आपको C पॉइंट मिल रहा होगा। और जब आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, फर्स्ट और थर्ड को इनको सॉल्व कर रहे होंगे, यानी AB और AC को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपका A पॉइंट कॉमन है, तो आपको A के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे होंगे। तो हो गया ना क्वेश्चन यही। तो A B C तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपने ढूंढ लिए, प्लॉट करो, ट्राइंगल बन जाएगी। इंटीग्रेट किसे करना है बच्चे? यहां से y, यहां से y, यहां से y, इन तीनों का y निकालो, इंटीग्रेट कर लो। किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, वो आपको डायग्राम से देखना है, ठीक है। कितना एरिया हमने प्लस करना है, कितना माइनस करना है।
तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताना, फिर मैं कंप्लीट करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक आपको पैराबोला दे रखा है लॉन्ग एक्स एक्सिस और एक आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है। दोनों का पहले हम स्केच बना लेते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले तो हम सर्कल बनाते हैं, तो उसके लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 4 इधर आ गया, ठीक है। सेंटर इसका 0 पे आ गया ओरिजिन पे, और रेडियस इसका 3/2 आ गया, ठीक है। सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं हमने, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आपके पास आ गया ये पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस, तो पहले सर्कल बना लेते हैं। लो भाई ये सर्कल बना दी, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, ये लो जी सेंटर इसका ओरिजिन पे आ गया, ये आपका पैराबोला आ गया, इट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप कौन सा एरिया लेने वाले हैं? कई बार ये वाला एरिया भी बच्चे ले लेते हैं या फिर ये वाला, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर बाउंड तो दोनों ही कर रहे हैं, ये एरिया पैराबोला और ये सर्कल, ये वाला पार्ट भी। यहां पर ये लेस देन लिखा है ना, अगर तो ये इक्वल हो, ध्यान से समझना, अगर ये इक्वल हो फिर आपको हमेशा ये वाला लेना है, जब तक ये मेंशन ना हो कि यू हैव टू टेक एक्सटीरियर टू द पैराबोला। यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा एक्सटीरियर टू द पैराबोला, तो हमने यही लेना है। लेकिन यहां पर उसने लिखा था लेस देन, ठीक है। अब इस लेस देन से आपको ये चेक कर लेना है कि पैराबोला के इनसाइड हमको रहना भी है या नहीं। जैसे आप क्लास 11th में या फिर टर्म 1 में एलपीपी किया ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो इनइक्वालिटी को कैसे चेक करते हो कि आपको वही रीजन लेना होता है जो इस इनइक्वालिटी को पॉइंट से होल्ड करते हैं, जो इसके सॉल्यूशंस हो। तो रैंडमली आप कोई भी पॉइंट लेके चेक कर सकते हो कि यार पैराबोला के इनसाइड वाले जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या पैराबोला के बाहर वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप यहां पर कोई पॉइंट पुट करके देख लो। अब देखो मानो इनसाइड ये वाला पॉइंट भी तो आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3/2, 0, सर्कल का है ना एंड पॉइंट ये, ठीक है, 3/2, 0। तो यही पॉइंट पुट करके इसमें देख लो, या फिर थोड़ा और आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 0 देख लो। मानो 2, 0 डालता हूं तो y0 और यहां पर डाला मैंने 2, 8, तो मेरे पास आ रहा है 0 लेस देन 8, यानी पैराबोला के इंटीरियर में जो पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस पैराबोला का यही वाला रीजन लेना है, इनसाइड वाला। अगर सेटिस्फाई ना करे तो फिर बाहर आप जाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपको इनसाइड पैराबोला ही रहना है अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी, और सर्कल के तो अंदर रहना ही है, ठीक है। अब देखें यहां पर ये एरिया आ गया उसके अकॉर्डिंग, ये पूरा और ये वाला, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो ऐसा क्वेश्चन आपने 8.2 में भी किया होगा या फिर 8.1 में किया होगा। देखो ये पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज बी, यहां से आप परपेंडिकुलर आने दो, इस रीजन का एरिया अलग फाइंड करना है, इस रीजन का एरिया अलग फाइंड करना है, क्योंकि ये वाला एरिया पैराबोला बाउंड कर रहा है एंड दिस एरिया सर्कल बाउंड कर रही है, ठीक है। अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे और फिर बाद में डबल भी कर लेंगे, क्योंकि ये एरिया भी आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको बी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसके लिए भाई ये पैराबोला और सर्कल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना बहुत आसान है। यहां पर y² का वैल्यू निकला हुआ है 4x, वो हम यहां पे डाल देंगे सर्कल में। तो देखिए सर्कल में पुट कर रहा हूं मैं 4x² + 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y²? सर जी 4x, इस y² की जगह मैंने लिख दिया 4x इज इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई करें मेरे बच्चे, 4x² 16x, 9 इधर आ गया। अब इसका मिडल टर्म ब्रेक कर लो तो पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा, 9 4 जा 36, और यहां पर है आपका 16, ठीक है, प्लस का 16, तो 36 आएगा फिर 18 इंटू 2 से। देखो इधर 4x² + 18x - 2x - 9 इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक कर दी, आई नो यू, आप जानते हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मेरे बच्चे यहां से नाउ आई कैन टेक 2x कॉमन, तो हेयर 2x + 9 -1 कॉमन, 2x + 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, मेरा x आ रहा है -9/2 और दूसरा x मेरा आ रहा है 1/2। अब x आपको नेगेटिव लेना है या नहीं लेना वो भी आप देख सकते हो। अगर आप x नेगेटिव लेते हैं तो भाई यहाँ पे y आपका इमेजिनरी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव रीजन, नेगेटिव वैल्यू ऐसे रिजेक्ट हो गई, तो x आपका आ रहा है 1/2, यानी इस b पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 1/2 है। दूसरा वैसे आपको चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो भाई ये 1/2 आप या तो यहां पर पुट करो y निकल जाएगा, या फिर यहां पुट करो आप ये x की वैल्यू तो y निकल जाएगा। यहां पुट करना इजी,
ठीक है, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही चाहिए होता है लिमिट के लिए। तो इस तरह से बच्चे ये हमने पॉइंट निकाल लिया। अब आपका जो रिक्वायर्ड एरिया वो मैं लिख रहा हूं, ट्वाइस ऑफ, डबल इसको पहले कर देंगे 0 to 1/2, किसको इंटीग्रेट करेंगे, पैराबोला को, पैराबोला का y जो कि है √4x प्लस ये भी ट्वाइस, ठीक है, ये भी ट्वाइस, प्लस सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे, इट इज फ्रॉम 1/2 to 3/2, ठीक है, सर्कल को, तो सर्कल का यहां से आप y निकाल लो, तो वो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। दोनों को इंटीग्रेट करो, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 7.7 जो आपने पढ़ रखा है चैप्टर 7.7 एक्सरसाइज का साइन इनवर्स वाला, फिर लिमिट लगा देना, 4 को बाहर ले जाना, ठीक है, रूट हो जाएगा, खाली √x का इंटीग्रेशन करना है। तो आई होप इसके आगे आप कर सकते हो, फिर भी आंसर नहीं बनेगा तो मेरे को जरूर बताना, मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वेरी सिंपल, सिर्फ आप x³ का ग्राफ बनाओ, ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ आता है। तो इट इज लाइक दिस इज अ ग्राफ ऑफ x³ ये फ्री हैंड से आप ऐसे बना दीजिए। इसके बाद x एक्सिस ये ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखी है, इसके बाद x = 2 1 2, यहाँ पर आ गई ये लाइन x = 2, एक लाइन और है x = 4, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, लेट अस सपोज दिस लाइन इज x = 4। तो भाई एक एरिया तो ये आ गया, सॉरी दोनों लाइंस के बीच में, ये वाला एरिया नहीं, दिस वन, तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, ठीक है। एक आपकी x एक्सिस आ गई, एक आपकी ये वाली लाइन आ गई x = 2, एक आपकी लाइन x = 4 आ गई, और ये क्यूबिक फंक्शन आ गया, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। यानी सिंपली आपको इस क्यूबिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है एंड यू विल गेट योर एरिया। सो व्हाट इज आंसर, देखो, अच्छा इसके लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, वो तो है ये सर 4, ये पॉइंट चाहिए सर, वो तो है ये 2, तो इट इज 2 to 4, इंटीग्रेट कैसे करना है, इसको, कौन है, x³, दैट्स ऑल, इसे इंटीग्रेट करो, यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल है, ये टर्म 2 में क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि टर्म 2 के सिलेबस में आपके पास सिंपल कर्व का इंटीग्रेशन है, तो सिंपल कर्व्स में ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, यहां भी मॉड x आ गया, इसको देख के घबराना नहीं है, मॉड x अभी बताया मैंने, प्लस माइनस के ऑप्शन आते हैं, एक बार आएगा x², एक बार आएगा -x², -x² क्या से आएगा, देखो जब प्लस वाला पार्ट लोगे तो यहाँ पर x आएगा, x × x x² हो गया, तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, फॉर x > 0। इसको लोगे जब -x, तो एक x पहले से है तो -x² हो गया, और इसकी कंडीशन क्या आएगी, x < 0। तो बस ऐसे मॉड ब्रेक हो गया। एक x एक्सिस है, x = -1 और x = 1 है। स्केच देखो इसका, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, स्केच बहुत प्यारा है इसका, ये पैराबोला जैसा लग रहा है ना आपको, y = x², बनाना पैराबोला ही है, अपवर्ड वाला, लेकिन उसमें x > 0, यानी इनपुट आप यही दे सकते हो पॉजिटिव वाले इस पार्ट के लिए। तो आपने ऐसे अपवर्ड बनाना होता है ना, अपवर्ड, ध्यान से देखो, ये ऐसे बनाना है इसको, y लीनियर है ना y, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा इस फर्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, फॉर > 0, यानी यही इनपुट दिए होंगे तो भाई ये आउटपुट आए होंगे। दूसरे में लग गया माइनस, तो इसका फेस डाउनवर्ड हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट नहीं बना सकते, अब ये वाला पार्ट बना सकते। तो इसका जो स्केच है इट इज लाइक दिस, ऐसे, फिर इधर से ऊपर करा दो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज x एक्सिस, वो ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है हमने, उसका x = -1, 1 यूनिट इधर आ जाइए, x = 1 यूनिट आ जाइए, दैट्स ऑल। दिस एरिया एंड दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये आपके लिए छोड़ेंगे, आगे कुछ खास नहीं है इसमें करने वाला। ये पॉइंट आपका -1 से 0, इसको इंटीग्रेट करो इस वाले पार्ट को, यानी -x² को, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस का ध्यान रखना, खास माइनस यहाँ लगाना है, और यहाँ पूरा चीज़ आपने इसको मॉड में रखना है। मॉड में क्यों रखना है, क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है, तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को मॉड में रखना। अगर मॉड में नहीं रखते हो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत आएगा आपका, कुछ गलत कर जाओगे, 0 ना लिख के आ जाओ कहीं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस दूसरा आपका आ जाएगा 0 to 1, 0 to 1 इंटीग्रेट, फिर आपने x² को करना है, पॉजिटिव वाला x²।
इसमें मॉड रखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे प्लस आएगा क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है। जो भी एरिया बिलो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको मॉड में चलाओ या फिर पूरी कैलकुलेशन करो, जो माइनस का नंबर आ रहा है उसको आप प्लस लिख दो और बोलो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप भाई इसके आगे इसको इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे बच गए दो क्वेश्चन 18 एंड 19। बच्चे दो क्वेश्चन अभी रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। मुझे एक्चुअली कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।